गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 30 एंड 31 मई 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से हम लोगों को जुड़ सकते हैं। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स का डिटेल्ड और वेरियस न्यूज़पेपर्स के पीडीएफ शेयर करते हैं, और जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, चलिए हम लोग इन तीनों प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का ये हमेशा मोटिव रहा है कि हम लोग जो भी पेड कोर्स है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड द इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पैन थ्रू आधार बेस्ड ई-KYC रिसेंटली। पैन कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने नया पैन का अलॉटमेंट थ्रू, मतलब बहुत ही फास्ट अलॉटमेंट ये लाया है। अब अगर आप आधार से ई-KYC कराते हैं, ठीक है, तो पैन में कितने डिजिट का नंबर होता है, ये होता है आपका 10। ठीक है दोस्तों, 10 डिजिट का नंबर आपका आधार कार्ड में पैन कार्ड में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलता है अगला क्वेश्चन में। विच स्टेट यूटी प्लान टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट यूटी। दोस्तों, कौन सा ऐसा स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी ने एक इस तरीके का स्कीम लॉन्च किया जिसके तहत जो है वो अपने सारे सिटीजन्स के जो है हेल्थ रिकॉर्ड जो है रखेंगे। दोस्तों, ये आइडिया जो है एक्चुअली ये चाइना से लिया गया है। चाइना ने ये लॉन्च किया है कि वो अपने सारे सिटीजन्स के जो है हेल्थ रिकॉर्ड रखेंगे और उसी के आधार पर कुछ फैसिलिटीज़ और ये सब मिलेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में। ठीक है, और तो ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में जो है ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेम द स्टेट व्हिच प्लान टू डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स अलोंग द स्टेट एंड नेशनल हाईवे थ्रू द स्टेट। कौन सा स्टेट है जिन्होंने एक 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स बनाने का फैसला किया है, ठीक है, अपने स्टेट में, अपने राज्य में। यह है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has launched रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने रोजगार सेतु नाम की एक योजना लाया है जिसके तहत वो लोग क्या करेंगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द स्टेट व्हिच हैज लॉन्च स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक स्कीम लाया है जिसके तहत जो माइग्रेंट्स जो अपने राज्य में वापस आए हैं वो वहीं पे रहे, इसके लिए ये योजना लाया है। ये है आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा एक योजना लाया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE टू रिड्यूस द एनुअल लिस्टिंग फी बाय %, फॉर SMEs। तो जो BSE है और NSE है, इन्होंने जो कंपनीज के लिस्टिंग फ़ी होती है वो कितने % घटा दिया है, ये आपके 25%। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद मैंने कवर किया है, आपको शायद ये लिस्टिंग फ़ी मैंने एक्सप्लेन किया भी था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ इन फिजिकल 2021 एज पर द फोरकास्ट ऑफ क्रिजिल। तो क्रिजिल के अनुसार इंडिया का GDP ग्रोथ जो है वो कितना % कम होने वाला है, ये है आपका 5%। ठीक है दोस्तों, 5% जो है वो कम होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंपनी व्हिच हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ ज्यूरिक बेस्ड एवोलोक फॉर डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने ज्यूरिक जो स्विट्ज़रलैंड में है उसका एक उस कंपनी है वहाँ का, तो उनके साथ जो है एक पार्टनरशिप किया है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के लिए। ये है आपके इन्फोसिस ने
पार्टनरशिप किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। थेरी डेलापोर्टे was appointed as the MD and CEO of Wipro with effect from 6th July 2020. He is the COO of which company? तो थेरी डेलापोर्टे जिनको कि MD एंड CEO जो है वो नियुक्त किया गया है विप्रो में। ठीक है, तो वो CEO कौन से कंपनी के है अभी? तो ये है आपके कैपजेमिनी। ठीक है, कैपजेमिनी के ये COO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। संदीप मुकुंद प्रधान टेन्योर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI एक्सटेंडेड बाय 2 years। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SAI? ठीक है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके जो डायरेक्टर है वो संदीप मुकुंद है, उनको 2 साल के लिए और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा है? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है। दोस्तों हमारा यही मोटिव रहा है, हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका रेलिवेंट पिक्चर देते हैं ताकि आप अपने दिमाग में वो आंसर को बिठा सको। ठीक है दोस्तों, आप अगर जब भी हमारे वीडियोस देखो बढ़िया से इस तरीके से फॉलो करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, और जब आंसर पढ़ो तो पिक्चर को देखो। ठीक है, वो उस पिक्चर को अपने दिमाग में फ्रेम करने की कोशिश करो। अगर ऐसा आप कर लोगे ना, 1, 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे, आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिपॉजिट्स 30,000 ईच एज आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस OPA इन अकाउंट ऑफ 2,749 खेलो इंडिया एथलीट्स रिसेंटली? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 30,000 एज ए जेब पॉकेट अलाउंस, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में जेब खर्च बोलते हैं। ठीक है, 2,749 खेलो इंडिया एथलीट्स को दिया है। ये है आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC held via video conferencing recently. Who head the FSDC? तो FSDC का एक मीटिंग हुआ है जो 22nd मीटिंग है। ठीक है, फाइनेंस स्टेबिलिटी को लेकर के। तो इसका जो हेड कौन है इस मीटिंग का? ये है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, वही हेड है FSDC का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द AI बेस्ड चैटबॉट व्हिच वाज लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाई, PAI। ठीक है, तो पाई का फुल फॉर्म होता है आपका पे है पाई, शॉर्ट ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। which naval command sets up ultraviolet sanitation bay at the naval dockyard? तो कौन सा आपका कमांड है जिन्होंने कि एक अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन सिस्टम लगाया है नावल डॉकयार्ड में? तो ये है आपका वेस्टर्न नावल कमांड। ठीक है, वेस्टर्न नावल कमांड ने ऐसा लगाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा हैज़ रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप आफ्टर व्हिच एस्ट्रोनॉमर? तो नासा ने कौन से एस्ट्रोनॉमर के नाम पर जो है अपना टेलीस्कोप जो है, जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, उसका नाम रखा है? ये है आपके नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन इनके नाम पे जो है वो रखा गया है। ठीक है, इनको नैन्सी ग्रेस रोमन को मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द डॉक्यूमेंटेशन डिवाइस विच वाज डेवलप्ड बाय स्टार्टअप नेम देवादिटेक इनोवेशन टू चेक कोविड-19 स्प्रेड। तो एक डॉक्यूमेंटेशन आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है एक स्टार्टअप कंपनी देवादिटेक नाम के कंपनी के द्वारा, कोविड-19 स्प्रेड को कितना फैल रहा है ये चेक करने के लिए। ये है आपका ल्यूमोस। ठीक है, ल्यूमोस नाम का ये आपका डिवाइस लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टीम ऑफ रिसर्चर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स have identified a genome which possibly increase yield in which crop? तो ये एक रिसर्चर्स है जिन्होंने कि एक क्रॉप है जिसका कि जीनोम खोजा है, जो कि अगर उसको सही से काम में लाया जाए तो
ये क्या कर सकता है, जो आपका जो यील्ड है, मतलब जो कि उसका जो पैदावार है उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये है आपके राइस में ये खोजा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजीत जोगी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट। तो अजीत जोगी हाल ही में उनका निधन हुआ, वो कौन से स्टेट के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे? ये थे आपके छत्तीसगढ़ के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was the International Day of UN Peacekeepers 2020 observed annually? तो कब UN Peacekeepers Day 2020 मनाया जाता है? ये है आपके मई 29 को ये मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल है, वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा डिटेल को, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में और थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है दोस्तों। सिर्फ MCQ पढ़ के छोड़ मत दीजिएगा, तो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 28। व्हाट इज द थीम फॉर द डे फॉर द ईयर 2020? तो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है आपको May 28 को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर द डे, इसका थीम क्या है 2020 का, ठीक है। ये आपका पीरियड्स इन पेंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। पीरियड्स इन पेंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। ये वुमेंस के लिए है, ठीक है। आप लोगों को पता ही है क्या होता है, हम लोगों को भी ये ध्यान देना ज़रूरी होता है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ वीक लॉन्ग कैंपेन रेड डॉट चैलेंज अहेड ऑफ द MH डे ऑन May 28, 2020? तो कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की जो है ये एक हफ्ते तक का कैंपेन लॉन्च किया है, रेड डॉट चैलेंज, जो MH डे ऑन May 28 को ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये है आपके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। दोस्तों इसके जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो और ये रेड डॉट चैलेंज है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मनुषी चिल्लर है। मैंने वो क्वेश्चन भी कवर किया है पहले कि मनुषी चिल्लर को जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश पंट्यूस स्नैक्टस डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु रिसेंटली, नेम द जर्नल विच पब्लिश दिस स्टडी। तो आपके एक बहुत ही स्मॉल आपके फिश जो है, फ्रेश वाटर फिश जो है नया डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है पुंटियाउस सैंक्टाउस। तो तमिलनाडु पे जिसको कि डिस्कवर किया गया है, ये कौन से जर्नल में छपा है, जो मतलब साइंस का एक अलग सा न्यूज़पेपर्स आता है, ठीक है। बहुत सारे आते हैं ऐसे न्यूज़पेपर जिसमें कि सिर्फ साइंस रिलेटेड आपके कोई डिस्कवरीज ये सब रिलेटेड ही आपके न्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से न्यूज़पेपर में आए थे? ये आए थे आपका बायोसाइंस रिसर्च में ये आए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of missile park which is going to be set up in INS Kalinga laid foundation stone recently, ठीक है। तो कौन सा कहाँ मतलब व्हाट इज द नेम, तो वो मिसाइल पार्क का नाम क्या है जो कि INS कलिंगा में लगने वाला है, जिसका अभी हाल ही में उसका जो है फाउंडेशन उद्घाटन किया गया है, ठीक है, भूमि पूजन किया गया है उसका। तो ये है आपका अग्निप्रस्थ नाम का ये मिसाइल पार्क बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी proposed the one sun one world one grid to interconnect renewable energy of more than 140 countries by sharing resources. Who is the present renewable energy minister? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो हु इज द प्रेजेंट रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये तो है आपके राजकुमार सिंह, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बन रहा है, देखिए अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोपोज्ड द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, टू इंटरकनेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज। तो इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट इज द
program launched by Ministry of Renewable Energy in 140 to connect 114 countries and sharing their resources। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उस स्कीम का नाम बताना होगा, तो ये नाम हो जाएगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has joined an international panel of G7 for setting up the ethical guidelines for the use of artificial intelligence? तो कौन सा कंट्री, कौन सा देश है जिन्होंने की एक पैनल बनाया G7, ठीक है, तो ताकि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जो है सही इस्तेमाल हो, उसके लिए कुछ नियम कानून बने। तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऐसा करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NABARD हैज़ एक्सटेंडेड रीच 1050 करोड़ स्पेशली लिक्विडिटी फैसिलिटी टू विच स्टेट रिसेंटली फॉर FY21। तो NABARD ने कौन से स्टेट के लिए 1050 करोड़ का जो है वो आपका फंड जो है वो देने का घोषणा किया है। ये है आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के लिए ये देने का फैसला किया गया है NABARD के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the GDP growth of India in 2019-2020 as per the data of National Statistics Office? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो एक प्रेडिक्शन किया है जीडीपी ग्रोथ का 2019-20 का, वो कितना है? ये है आपका 4.2% का। ठीक है, 4.2% का एक ये आपका प्रेडिक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Controller General of Accounts CGA Soma Roy Burman, data fiscal deficit is -% of GDP in 2019-2020। तो यहाँ पे जो CGA है सोमा राय बर्मन, उनके द्वारा जो है जो फिजिकल डिफिसिट है जीडीपी ग्रोथ का वो कितना अंदाज़ा लगाया गया है 2019-20 के लिए है, ये है आपका 4.6% का। ठीक है, ये है हमारे CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सोमा राय बर्मन जी, पहचान लीजिए अच्छे से, दिमाग में फ्रेम कर लीजिए नाम, और ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज भी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन टोटल FDI ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2019-2020 एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको कि शॉर्ट में DPIIT कहा जाता है। तो FDI में जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है 2019-20 में DPIIT के अनुसार, ये है आपका 18% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, 18% का इंक्रीज देखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इक्विटी FDI सोर्स ऑफ इंडिया एज पर लेटेस्ट डाटा 2019-20। तो कौन सा कंट्री है जो कि आपका लार्जेस्ट इक्विटी FDI सोर्स, मतलब जो कंट्री बना है जहाँ पे भी FDI जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका सिंगापुर। सिंगापुर से जो है सबसे ज़्यादा FDI आपका इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया में। ठीक है, 2019-20 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दोस्तों ये डिटेल्स है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभार अमाउंट में भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे जो है अमाउंट दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो जो है बैंक्स ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा किसको जो है CMD नियुक्त किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये है आपका SN राजेश्वरी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए SN राजेश्वरी, इनको जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम June 1, 2020। तो किनको जो है वो आपके CMD नियुक्त किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ठीक है, ये कंपनी है उनका, जो कि 1 जून से लागू होगा। ये है आपके रविंदर सिंह ढिल्लोन। ठीक है, रविंदर सिंह ढिल्लोन को जो है आपका CMD एज ए नियुक्त किया गया है। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल अटेंडेड द डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट रिसेंटली, हु ऑर्गेनाइज द इवेंट। पार्टनर जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है वो एक्सिम बैंक है। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया कि कॉमर्स मिनिस्टर ने जो है एक डिजिटल समिट में हिस्सा लिया था, पीयूष गोयल जो कि है हमारे। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। ये है आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, CII, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए मैंने इसका कलर चेंज किया, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है, ये यहाँ पे IFFCO, TRIFED, ठीक है, FICC की, तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ओपन सोर्स डाटाबेस व्हिच हैज़ लॉन्च्ड द डैशबोर्ड नेम कोस्ट इंडिया इन पार्टनरशिप विथ आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। तो कौन सा ओपन सोर्स डाटाबेस है जो कि लॉन्च किया है एक डैशबोर्ड जिसका नाम है कोस्ट इंडिया, ठीक है, आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ पार्टनरशिप करके। ये है आपका इंडियन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इंडियन ऑब्जर्वेटरी ने ये आपका एक लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे was observed annually on May 29. What is the theme for the WDHD 2020? तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है May 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका थीम क्या है, ठीक है, इसका आपका थीम है गट माइक्रोबियोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे है। चलिए जस्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was the नोवापे डे 2020 ऑब्जर्व? तो नोवापे डे 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है आपका May 30 को, ठीक है दोस्तों, May 30 को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक्चुअली ई सिगरेट जो है ना उसी को खिलाफ जो है ये डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग कुछ नए चीज़ लाने वाले हैं हमारे चैनल पे, वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा, ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। चलिए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और जय हिंद।